नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़े माता पिता को छोड़कर चला गया स्वार्थी बेटा विदेश। फिर आगे जो हुआ उससे बेटे के होश ठिकाने आ गई। आर्या बेटा इतने उदास क्यों बैठे हो? माँ, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसकी ही बहुत टेंशन हो रही है। अरे बेटा, परिणाम कल आना है और उदास आज बैठे हो। सब अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। मेहनत पर विश्वास रख बेटा। दूसरे दिन आर्या जल्दी उठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान, सब अच्छा हो। आर्या परीक्षा परिणाम देखकर उदास बैठा था। राधा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आना था, क्या हुआ? कितने नंबर आए? आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। अरे, ये तो खुशी की बात है ना बेटा, फिर मुंह क्यों लटका रखा है? आर्या की बात सुनकर माँ ने खुशी से कहा, नहीं माँ, वो बात ये है कि मेरे दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे हैं और माँ मुझे भी। कहते कहते आर्या चुप हो गया। आर्या अच्छी तरह जानता था अपनी माँ को और घर की आर्थिक स्थिति को। बेटे की बात सुनते ही माँ का चेहरा अचानक उतर गया। फिर आर्या बोला, लेकिन माँ, अगर मैंने वहां से डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आर्या ने अपनी मां को आश्वासन देना चाहा। बेटे की अमेरिका जाने की इच्छा जानकर राधा जी चुप की चुप रह गईं। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पास में बैठी आर्या की बड़ी बहन गौरी भी उसकी बात सुनकर हैरान थी। अपनी माँ को परेशान देखकर कड़कते स्वर में बोली, लेकिन यह अमेरिका में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे? इंडिया में इतने अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई तो यहाँ भी रहकर कर सकता है। और फिर तुझे तो पता है मम्मी और पापा हमारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चों के कारण यह मकान पहले ही गिर भी पड़ा है। हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि आसानी से इस मकान को हम कभी छुड़ा भी पाएंगे। तेरे पिताजी की किराना की दुकान से तो केवल हमारा रोजाना का खर्चा निकलता है और फिर अमेरिका जाने का खर्च उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहां की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्चा हो जाएगा। घर के हालात से अवगत कराते हुए माँ ने कहा। तो आर्या बोला, माँ, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय लिया गया एक सही फैसला मेरी आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। वहां से पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी। हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। माँ और मैं अकेले थोड़ा न जाऊंगा, फिर दोस्त भी तो हैं। जब उनके माता पिता को उन्हें अमेरिका भेजने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की शादी भी पढ़ाई का खर्चा है, उसकी हमें शादी भी करनी है। तू तो जानता है लड़के वालों को भी दहेज देना पड़ता है। ये सब कैसे करेंगे बेटा? तू थोड़ा समझने की कोशिश कर। राधा जी ने कहा, माँ, आप तो बस खर्चे की रट लगाई रहती हैं। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे, मैं मौज मस्ती करने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। हमारा बड़ा घर होगा, दीदी की शादी भी ठाट से करेंगे। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? अरे, आप आ गए, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रामवीर जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा छा गया। पानी देते हुए राधा जी बोली, आप ही समझाइए अपने लाडले बेटे को। इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। लगता है इस पर भूत सवार हो गया है। पापा, अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं
आप लोगों की तरह अपनी खुशियों को और मारकर जीना नहीं चाहता। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी संवारने के साथ साथ मेरी ये भी सपना है कि आप लोग भी आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। आर्या ने कहा तो रामवीर जी लाचारी की निगाह से उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा तो किसने मना किया है? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी राधा जी ने शिकायती लहजे में कहा, अमेरिका में पढ़ाई करने की जिद लिए बैठा है आपका लाडला। इसकी जिद इतनी बढ़ गई है कि हम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? रामवीर जी को ये बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, राधा हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझाता हूँ। बेटा तुम्हें पता है हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे दादाजी का यह घर गिरवी रखकर तुम दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है हमने। सोचा था फिर कमा लेंगे और फिर घर छुड़ा लेंगे, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। सुबह से लेकर रात तक मैं किराना की दुकान संभालता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, ताकि पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान न भटके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहे फरमाइश करो और हम पूरी करती जाएं, और फिर 2-3 साल के बाद तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया पापा? बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसे भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप गौरी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। रामवीर जी राधा से बोले, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज लग रही है। अगर वो अपनी और हमारी जिंदगी संवारना चाहता है तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राधा जी ने चाय देते हुए कहा, लेकिन उसे अमेरिका भेजने का और वहां पढ़ाई करवाने का जो खर्चा आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे? ये सोचा है आपने? वहां कैसे अकेला रहेगा? वहां कोई अपना भी नहीं है जो ध्यान रख सके। राधा जी ने चिंता जताते हुए कहा। रामवीर जी बोले, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही राधा जी सोच में डूब गईं। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। राधा जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार रामवीर जी ने आर्या को अनुमति दे दी। आई लव यू पापा कहकर आर्या अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसने अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भर दिया, ये सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब राधा जी बिस्तर पर गईं तो देखा रामवीर जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं, जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो रही है कि किस तरह पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अरे राधा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी किराना की दुकान गिरवी रख दूंगा। उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि आर्या को अमेरिका भेज सकें और कॉलेज में दाखिला करवा सकें। ये सब सुनकर राधा जी की आंखें भर आईं और बोली, जी हमारा घर दुकान से ही चल रहा है, मजदूरी करने की ताकत बची है, खेती भी नहीं है जो खेती से गुजारा कर लेंगे। अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। राधा, जब आर्या की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता है कितना कमाने लग जाएगा।
इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा। हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दुकान भी। अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए और दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाएगी तो कोई गम नहीं। सुनते ही राधा जी का दिल भर आया और रूंधे गले से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। आप हैं तो मेरा चेहरा चमकता है। अगर आपको जुकाम भी हो जाता है तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। कहते हुए राधा जी की आंखें भर गईं। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से ऐसी बातें जुआ पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामवीर जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करवा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि ये सब कुछ होगा कैसे। अपने पिताजी की दिया हुआ घर तो हम आज तक नहीं छुड़ा पाए। अगर दुकान भी गिरवी रख दी जाएगी तो महीने का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोच कर रामवीर जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब राधा जी रसोई घर में काम कर रही थीं, तो रामवीर जी बोले, अरे गौरी, मम्मी को भेजना दुकान के पेपर्स दे देंगी। राधा जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। राधा, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर से मिलना है, तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। राधा जी घबरा गईं। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से थोड़े चक्कर से हैं तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूं, एक बार बीपी चेक करवा लूंगा। आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। यह कहकर रामवीर जी निकल गए। राधा जी अपने पति को आंसू भरी नजरों से देखती रह गईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वो साफ देख पा रही थीं, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थीं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही थीं, सब ठीक हो जाए। पूरे दिन राधा जी का सोच विचार में ही निकल गया। शाम को रामवीर जी थके हुए घर लौटे। क्या हुआ जी, क्या कहा डॉक्टर ने? राधा जी ने आते ही पूछा तो रामवीर जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, थोड़ा बीपी कम हो गया था, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। दरअसल रामवीर जी के सिर में कैंसर की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से अभी ऑपरेशन कराना संभव नहीं था। राधा और बच्चे चिंता करेंगे ये सोचकर घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब आर्या को अमेरिका भेजने की सारी तैयारी हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई। उसके अमेरिका जाने के लिए वीजा बनवा दिया। ऊपर से कुछ पैसे आर्या के अकाउंट में भी जमा करवा दिए। भीगी आंखों से राधा जी और रामवीर जी अपने बेटे को और गौरी ने अपने भाई को खुद से मीलों दूर भेज दिया। राधा जी और रामवीर जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर तक देखती रहीं जिसमें आर्या बैठा था। आर्या बहुत खुश था। उसके माँ बाप का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसको बस अमेरिका का फितूर चढ़ा हुआ था। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया जी। कहते हुए राधा जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाईं और रामवीर जी के गले से लिपट गईं। रामवीर जी भी भाव विभोर होते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गई। ऐसा लगता है मानो आर्या हमारे पास ही हो। गौरी ने अपने माँ बाप की आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। माँ पापा टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजी। अरे राधा, कहाँ हो? आर्या का फोन आया है, बात करो,
अपने लाडले बेटे से। इतना सुनते ही राधा जी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और फोन को कान पर लगाते ही बोली, तू ठीक तो है ना बेटा? खाना तो ठीक से खाता है ना? अपने तबीयत का ख्याल रखना, वहां हम लोग नहीं हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते राधा जी अचानक रोने लगी। राधा, तुम भी न कहते हुए रामवीर जी ने फोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। आर्या का फोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वो फोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं वहां सब कैसे चल रहा है। राधा जी चिंता करते हुए ही बोल रही थीं कि उसी समय आर्या का फोन आ गया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वह पैकेज भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिताजी तो पूरे पड़ोस में मिठाई बांटने के लिए वहां से चले गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। फिर भरे गले से बोली, बेटा पढ़ाई तो तेरी हो गई है, फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन माँ जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वो अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दुकान सब कर्ज से छूट जाएंगे। राधा जी ने राहत भरी सांस लेते हुए फोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और रामवीर जी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, लेकिन रामवीर जी ने ये सोचकर ऑपरेशन को अभी टाल दिया कि जब बेटा कुछ पैसे भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन आर्या का तो फोन ही नहीं आया। रामवीर जी ने कहा, अरे राधा, अपने बेटे को फोन मिलाओ ना, कितने दिन हो गए हैं, अब तो फोन ही नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया नहीं उसने, अपने काम में व्यस्त होगा शायद। राधा जी जानती थी कि बैंक की किस्त चुकाने का समय नजदीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। काम भी कोई ऐसा नहीं है जिससे बैंक की किस्त भर दें। रामवीर जी का दिल बैठा जा रहा था। उनके पास अब कोई भी चारा नहीं था। सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और आर्या, जिसके कारण यह नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने गौरी के लिए बनवाए गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किस्तों का इंतजाम किया। उनकी बेटी गौरी अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी तो देखा आर्या का फोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर बुलाया। राधा जी ने अपनी बेटी और रामवीर जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, आर्या का फोन है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। खुशी खुशी सब लोग एक साथ फोन के सामने बैठ गए। गौरी ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई तो देखा सामने आर्या के एक लड़की के साथ बैठा था। फीकी सी हंसी हंसते हुए राधा जी ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? यह मेरी फ्रेंड है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। इतना सुनते ही रामवीर जी का सीना दर्द से तड़प उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। राधा जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभाला और बोली, ऐसे कैसे कर सकता है तू? आर्या बोला, माँ, मैं अब वहीं नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपना परिवार यहीं बसाना पड़ेगा। अपना और पापा का ध्यान रखना। ये सुनते ही राधा जी को चक्कर आ गया। गौरी ने जैसे तैसे राधा जी को संभाला। राधा जी होश में आते ही रामवीर जी का हाथ को पकड़ने लगी, लेकिन उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था। राधा जी ने जैसे ही रामवीर जी को पकड़ा, वो नीचे गिर गए। गौरी ये सब देखकर रोने लगी। राधा जी और गौरी पर तो जैसे
आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। बेटा तो पहले ही छोड़कर जा चुका था। अब आप भी, कहते हुए दादाजी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी सारी खुशियां उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बड़े बच्चे होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। उन्हें माँ बाप की कुर्बानी दिखाई नहीं देती, अपने माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।